नमस्ते, मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम वाक्य परिवर्तन अर्थ के अनुसार परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। वैसे यह एक पुनरावर्तन है। वाक्य परिवर्तन अर्थ के अनुसार कैसे किया जाता है, इसे समझने के लिए आप इसको मूल वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। देखिए बच्चों, परीक्षा में आप लोगों को वाक्य भेद 2 अंकों के लिए आता है। पहला वाक्य भेद, जैसा कि मैंने इसके पूर्व वीडियो दिया था कि रचना के अनुसार वाक्य के भेद पहचानिए, अर्थात वहाँ हमें बताना था कि यह साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है अथवा मिश्र वाक्य है या फिर संयुक्त वाक्य है। अब यहाँ इस वीडियो में हम वाक्य परिवर्तन से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। इस तरह के प्रश्न हमें परीक्षा में 1 अंक के लिए आता है। अगर आप लोग इन्हें अच्छी तरह से समझ लेते हो तो यह 1 अंक पूरी तरह आपके होते हैं। यहाँ देख सकते हो, जैसे ऊपर प्रश्न दिया है, परीक्षा में भी ठीक इसी तरह आपको प्रश्न आएगा कि सूचना के अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। पहला प्रश्न है, थोड़ी बातें हुई, निषेधार्थक वाक्य बनाइए। अब कोष्टक में दिया है निषेधार्थक वाक्य, तो यहाँ हमें निषेधार्थक वाक्य में परिवर्तित करना है। ध्यान देना है, निषेधार्थक वाक्य अर्थात हमें नहीं लगाना है, लेकिन हमारा जो वाक्य है वह अर्थ नहीं बदलना चाहिए। यानी प्रश्न में जो वाक्य दिया गया है उसका अर्थ भी वही होना चाहिए जो हम नया वाक्य बनाएंगे। यह नहीं कि हमें प्रश्न दिया है कुछ और हमने नया वाक्य बनाते समय यानी निषेधार्थक वाक्य में परिवर्तन करते समय उसका अर्थ ही पूरी तरह बदल दिया। तो इसलिए यहाँ हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर हमें नहीं तो लगाना ही है और मूल शब्द का विरुद्धार्थी शब्द लिख देना है। तो इस तरह जब हम विरुद्धार्थी शब्द लिख करके नहीं लगाते हैं तो हमारा वाक्य का अर्थ नहीं बदलता और विधानार्थक वाक्य और निषेधार्थक वाक्य का अर्थ एक ही बना रहता है। जैसे पहला प्रश्न है, थोड़ी बातें हुई, इसे हमें निषेधार्थक वाक्य में परिवर्तित करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि अधिक बातें नहीं हुई। थोड़ी का विरुद्धार्थी शब्द और नहीं लगा दिया। तो इस तरह से अधिक बातें नहीं हुई, इसका अर्थ स्पष्ट है कि थोड़ी बातें हुई। अब दूसरा है, मानू इतना ही बोल सकी, इसका हमें प्रश्नार्थक वाक्य रूप में परिवर्तन करना है। ध्यान देना है बच्चों, प्रश्नार्थक वाक्य में जब हमें परिवर्तन करना है तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अत्यंत अनिवार्य है। वैसे भी जब हमारा वाक्य पूर्ण हो जाता है तो जिस तरह का वाक्य हमारा होता है उस अनुसार, जैसे प्रश्नार्थक वाक्य है तो प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक वाक्य है तो हम विस्मयार्थक चिन्ह, तो इस तरह से हम विविध चिन्हों का प्रयोग करते हैं और इस चिन्ह पर हमें आधा अंक मिलता है प्रश्नार्थक वाक्य में। अब प्रश्न है, मानू इतना ही बोल सकी। यहाँ हम लिखेंगे कि क्या मानू अधिक नहीं बोल सकी, इतना ही यानी कम बोला, तो इसलिए यहाँ बोला है कि अधिक नहीं बोल सकी। तीसरा वाक्य है, मैं आज रात का खाना नहीं खाऊंगा, इसे विधानार्थक वाक्य में परिवर्तित करना है। तो यहाँ हम उत्तर रूप में लिखेंगे कि मैं आज रात उपवास करूंगा या मैं आज रात भूखा रहूंगा। यहाँ आप देख रहे हो कि नहीं खाऊंगा का नहीं हटा देना है। विधानार्थक वाक्य में हम यदि निषेधार्थक वाक्य से विधानार्थक वाक्य में परिवर्तन करना है तो हम नहीं हटा देंगे और फिर विरुद्धार्थी शब्द का प्रयोग हम यहाँ भी करेंगे। और इस तरह से मैं आज रात का खाना नहीं खाऊंगा, इसका विधानार्थक रूप में बनाने के लिए हम लिखते हैं कि मैं आज रात भूखा रहूंगा, अर्थात मैं आज रात का खाना नहीं खाऊंगा, या मैं आज रात उपवास करूंगा, इसका भी अर्थ यही हुआ कि मैं आज रात खाना नहीं खाऊंगा। अब चौथा वाक्य है, गाय ने दूध देना बंद कर दिया, इसे हमें
विस्मयार्थक वाक्य रूप में परिवर्तित करना है। ध्यान देना बच्चों, विस्मयार्थक वाक्य या विस्मयादिबोधक वाक्य रूप में परिवर्तन एक ही है। जब भी परीक्षा में आप लोग देख सकते हो कि या तो थक शब्द का प्रयोग होगा या त्मक प्रयोग का शब्द होगा, तो ये दोनों तरीके से लिखा जाता है, अर्थात विस्मयार्थक या विस्मयादिबोधक वाक्य। तो यहाँ पर अब प्रश्न जो है कि गाय ने दूध देना बंद कर दिया, इसे हम विस्मयादिबोधक रूप में लिखेंगे कि अरे, और फिर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा देंगे और उसके बाद हम लिखेंगे कि गाय ने दूध देना बंद कर दिया। अब यहाँ पर हमारा यह वाक्य विस्मयार्थक वाक्य रूप में परिवर्तित हो चुका है। आप देख सकते हो कि गाय ने दूध बंद कर दिया, ज्यों का त्यों हमने लिखा है, लेकिन उससे पूर्व हमने अरे लिखकर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा दिया है। तो इस तरह से विस्मयादिबोधक शब्दों का और चिन्ह का प्रयोग करके हम किसी भी वाक्य को विस्मयार्थक रूप में बदल सकते हैं। दूसरा वाक्य है तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, इसे हमें आज्ञार्थक वाक्य रूप में या आज्ञात्मक वाक्य रूप में परिवर्तित करना है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि तुम अपना ख्याल रखा करो। हम आज्ञा दे रहे हैं कि तुम अपना ख्याल रखा करो, और दूसरा है अपना ख्याल रखा करो, यह भी आज्ञात्मक रूप में ही कहा गया वाक्य है, जबकि प्रश्न जो है वह विधानार्थक रूप में है। छठा प्रश्न है गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। अब इस विधानार्थक वाक्य को हमें निषेधार्थक वाक्य रूप में परिवर्तित करना है। यहाँ पर हम निषेधार्थक रूप में लिखेंगे कि भारत की अन्य कोई नदी गंगा से बड़ी नहीं है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया है कि भारत की अन्य कोई नदी गंगा से बड़ी नहीं है, अर्थात गंगा ही भारत की सबसे बड़ी नदी है। देखो बच्चों, मैंने पहले वाक्य में बताया था कि किस तरह से वहाँ पर विरुद्धार्थी शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन कभी कभी विरुद्धार्थी शब्द नहीं मिलता है और ऐसी स्थिति में हम इस तरह से भी वाक्य परिवर्तन करके निषेधार्थक वाक्य बना सकते हैं। लेकिन ध्यान देना है कि वाक्य किस तरह का है। जैसे गंगा का कोई अन्य विकल्प नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इस तरह से लिख रहे हैं। अब यहाँ पर सातवां प्रश्न है श्याम मोहन से आयु में बड़ा है, इसे हमें प्रश्नार्थक वाक्य में बदलना है, अर्थात प्रश्न रूप में बदलना है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्या श्याम मोहन से आयु में बड़ा नहीं है। तो इस तरह क्या लगा देने और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देने से यह प्रश्नवाचक वाक्य बन चुका है और इसका विधानार्थक वाक्य यही होगा कि श्याम मोहन से आयु में बड़ा है। आठवां वाक्य है मोहन बाग में खेलना चाहता है, इसे हमें आज्ञार्थक वाक्य में परिवर्तित करना है, अर्थात आज्ञा रूप में वाक्य बनाना है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि मोहन बाग में खेलने जाओ। बच्चों, यहाँ आप लोग देख रहे हो कि मोहन के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है। दरअसल संबोधन के बाद जब हम संबोधन रूप में जब हम नाम लिखते हैं तब भी हम इस तरह के विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और यही कारण है कि मोहन के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया है, क्योंकि यह संबोधन है और उसके बाद पूरा वाक्य लिखा गया है कि मोहन बाग में खेलने जाओ, और इस तरह से यह आज्ञार्थक रूप में परिवर्तित हो चुका है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो प्रश्न दिया गया है वाक्य का परिवर्तन करने पर भी उसका अर्थ बदलता नहीं है, अर्थात प्रश्न हो या उत्तर दोनों वाक्यों का अर्थ एक समान ही है। यह हमें ध्यान रखना है कि हमें वाक्य का अर्थ नहीं बदलना है, बल्कि उसके रूप में ही परिवर्तन करना है। नौवां प्रश्न है क्या राधिका परिश्रमी बालिका है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगना चाहिए था, जो गलत रूप में पूर्णविराम लगा है। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइएगा और इसे हमें विधानार्थी वाक्य में
बदलना है, या विधानार्थक वाक्य हम कह सकते हैं, उस तरह से बदलना है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि राधिका परिश्रमी बालिका है। और इस तरह से यह प्रश्न और उत्तर दोनों का रूप बदला है, लेकिन अर्थ एक समान ही है। अब 10वां वाक्य है कि बहुत अच्छी सुगंध है। इसे हमें विस्मयादिबोधक वाक्य रूप में अर्थात विस्मयार्थक वाक्य रूप में परिवर्तित करना है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि वाह कितनी अच्छी सुगंध है, और फिर हम यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा देंगे, और इस तरह से यह हमारा वाक्य विस्मयार्थक वाक्य बन गया। 11वां वाक्य है अपना कर्तव्य पालन करो। इसे हमें विधानार्थी रूप में परिवर्तित करना है, और विधानार्थक रूप में परिवर्तन करते हुए हम लिखेंगे कि हमें अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। पहला जो वाक्य दिया है, 11वां जो यह वाक्य दिया है अपना कर्तव्य पालन करो, यह आज्ञार्थक है बच्चों, पहचान में आ रहा होगा आप लोगों को। और विधानार्थक रूप में हम लिखेंगे कि हमें अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। 12वां वाक्य है औरंगजेब क्रूर शासक था। इसे प्रश्नार्थक वाक्य में बदलना है, और उत्तर रूप में हम लिखेंगे कि क्या औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था। तो उत्तर आएगा औरंगजेब क्रूर शासक था। अब हम 13वां वाक्य देखेंगे। अकाल पीड़ित किसानों ने लगान देने से इनकार कर दिया। इस विधानार्थक वाक्य को हमें निषेधार्थक वाक्य रूप में अर्थात निषेधात्मक वाक्य रूप में परिवर्तित करना है, और हम उत्तर रूप में लिखेंगे कि अकाल पीड़ित किसानों ने लगान देना स्वीकार नहीं किया। इनकार का विरुद्धार्थी शब्द स्वीकार और नहीं लगा दिया, तो अर्थ एक समान रह गया और रूप प्रश्न का बदल गया। बच्चों ध्यान दीजिए, निषेधात्मक, निषेधार्थक, इस तरह से मैं दोनों शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ ताकि आप लोगों को यह पहचान में रहे, और परीक्षा में चाहे जिस तरह से पूछा जाए, त्मक रूप में या अर्थक रूप में, आप लोग उसे लिख सको बिना किसी संशय के। अब 14वां वाक्य है कि सांप्रदायिकता को मिटाना हमारा कर्तव्य है। इसे हमें आज्ञार्थक रूप में लिखना है। सांप्रदायिकता को मिटाना हमारा कर्तव्य है, यह वाक्य विधानार्थक रूप में है, और आज्ञार्थक रूप में परिवर्तित करते हुए हम लिखेंगे कि सांप्रदायिकता मिटा दो। आज्ञा दे दी हमने, मिटा दो सीधे, और इस तरह से यह आज्ञा रूप में परिवर्तित हो गया। अब 15वां वाक्य है मैं बहुत निर्दयी हूँ। इसे हमें विस्मयादिबोधक वाक्य रूप में अथवा विस्मयार्थक जो भी कहा जाए उस वाक्य रूप में परिवर्तित करना है, और इसे हम लिखेंगे कि हाय कितनी निर्दयी हूँ मैं, और इस तरह से यह विस्मयार्थक रूप में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर हाय लिखने के बाद ही हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे और अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे, और इस तरह से हमने 15 वाक्य में हर तरह के वाक्य परिवर्तन को देख लिया है, समझ लिया है। उम्मीद है अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन आपको परीक्षा में करने आएगा, तो इसमें आप लोग पूरा 1 अंक प्राप्त करोगे। यदि कहीं कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को, कमेंट कीजिए, और यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।